नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। हल्ला बोल कार्यक्रम में हम हर रोज ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसका सरोकार केवल और केवल आपसे होता है। तो आज बात करेंगे हल्ला बोल में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सच की। दरअसल स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से हैं, क्या वो बदहाल है, क्या यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिस तरह से दावे किए जाते हैं सरकार द्वारा। दरअसल अगर बात की जाए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, वो चरमराई हुई नजर आती है। चरमराई हुई व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए कई सारे दावे भी होते हैं। क्या ऐसे अस्पताल प्रदेश को स्वस्थ बना पाएंगे, सवाल हमारा ये है। और तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप हमारे साथ हमारी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। दरअसल सभी सामान्य अस्पतालों का, सामुदायिक अस्पतालों का यही हाल नजर आता है, जहां कहीं पर डॉक्टर्स नहीं होते, कहीं पर मशीनें नहीं होती, कहीं पर एम्बुलेंस नहीं होती। तो हर जगह के हाल कुछ बदहाल ही नजर आते हैं और आप इस बदहाल व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। तमाम वो नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें और कर सकें अपनी आवाज को बुलंद। दरअसल ना कि सिर्फ ये किसी एक अस्पताल का हाल है, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो नरवाना की तस्वीरें, लेकिन अलग अलग जिलों का भी यही हाल नजर आता है। और आप भी अपने आसपास के अस्पताल का हाल, सामुदायिक केंद्र का हाल अगर ऐसा ही देखते हैं तो आप हल्ला बोल सकते हैं। तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके। हल्ला बोल कार्यक्रम वो मंच है जो आपको प्रदान करता है बोलने का एक मौका, जहां पर आप उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं जिन लोगों की गलती का खामियाजा सामान्य जनता को भुगतना होता है। हमारे साथ एक दर्शक सत्यनारायण फोन लाइन पर जुड़ चुके, बहुत स्वागत है सर आपका। सर जी, इनकी दवाई नहीं मिलती जी। इनके पास ना तो दवाई है, ना मैं सर से बोल रहा हूँ, ना इनके पास पूरी दवाई होती है मैडम जी, और ना इनके पास एक्सरे मशीन चल रही इनकी। ये डिलीवरी के टाइम पे कहाँ से चेक कर लेंगे लेडीज को, अगर उनके बच्चे के कुछ भी चेक करना है तो बाहर से करवाते हैं जी। इनके खुद के पास तो मशीन ही है नहीं जी। कितने दिनों से वो मशीन खराब पड़ी है, पता नहीं कितने दिन हो गए, ना ये सही करवा रहे ना या डॉक्टर ढंग से। सत्यनारायण जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और बयां कर रहे हैं बदहाल व्यवस्था अस्पतालों की, और आप भी बयां कर सकते हैं। ये मंच हमने आपके लिए तैयार किया है और हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिल सकें, ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ सकें और बोल सकें हल्ला उस सिस्टम के खिलाफ जो सिस्टम वादे करता है अच्छी व्यवस्थाएं देने की, अच्छी सुविधाएं देने की, लेकिन उस सिस्टम में किसी तरीके से कोई भी चीज सिस्टमैटिक नजर नहीं आती। आप हल्ला बोल सकते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों का खिलाफ जिनकी कारगुजारियों का खामियाजा सामान्य जनता को भुगतना होता है। तो आप आज हल्ला बोल सकते हैं उन तमाम डॉक्टर्स के खिलाफ, उन तमाम सड़ी हुई व्यवस्थाओं के खिलाफ। दरअसल अगर बात की जाए अस्पताल की तो वहां पर ना बेड्स होते, ना मरीज, हम अगर बात की जाए मरीजों के लिए डॉक्टर्स वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं। कई सारे पद खाली पड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी उनकी भर्तियां नहीं की जाती, दवाइयां एक्सपायर हो जाती है, पुरानी दवाइयां होती। कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सामान्य अस्पताल में आपको रोजाना देखने मिलेंगी, जिससे आपको हर रोज दो चार होना पड़ता है। तो आप चुपचाप मत बैठिए, बोली हल्ला अपनी इस समस्या पर। लगातार तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। साथ एक दर्शक रोहतक से फोन लाइन पर जुड़े। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दुरुस्त होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 22 अगर एम्बुलेंस का अस्पताल है उसमें एक भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या फिर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, तो इससे हमारी जो स्वास्थ्य जो सेवाएं वो कैसे दुरुस्त होंगी, और प्रदेश तो स्वस्थ बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो प्रदेश तो नहीं स्वस्थ बन सकता जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरअसल आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत की, जहां पर सोनीपत के अस्पताल में 22 एम्बुलेंस होने पर कई घंटों तक डिलीवरी के बाद घर जा रही महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। 22 एम्बुलेंस थी। टोहाना के अस्पताल में एक्सपायर पड़े हैं अग्निशामक सिलेंडर। नरवाना में अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ, दवाइयों की भारी कमी। तो वही चरमराई व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए कई सारे दावे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे
अस्पताल प्रदेश को क्या स्वस्थ बना पाएंगे? इस अस्वस्थ व्यवस्था के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं और आपके हल्ला बोल करने के लिए हमने तमाम तैयारियां कर रखी हैं, तमाम नंबर हम चला रखे हैं जिसके माध्यम से आप हरियाणा न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़ सकें। कविता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका कविता जी। कविता जी सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी मैम कहें। हाँ मैम, आप दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है जी। इसमें दो राय नहीं है, ये बिल्कुल खराब है क्योंकि पहले पेशेंट्स के साथ। चलिए कविता जी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शकों से एक बार अनुरोध कर दें कि जब भी फोन करें टीवी की आवाज को कृपया कम कर बात रखें, उसके बाद हम आपकी इस राय को, आपके सुझाव को बेहतर तरीके से सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। दरअसल मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि मरीजों के लिए सामान्य अस्पताल बनवा दिए गए हैं, वहां पर कई सारे दावे किए जाते हैं कि तमाम मशीन उपलब्ध कराई जाती है, डॉक्टरों की संख्या ज्यादा होती है, तमाम स्टाफ होते हैं, लेकिन जब आप जमीनी तौर पर वहां पर जाएंगे, वहां की स्थिति का जायजा लेंगे तो सारी चीजें उससे सरकारी दावों से उलट नजर आएंगी। राम हमारे साथ रेगुलर कॉलर गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। राम जी बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए राम के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन लगातार हमारी मुहिम जारी और हमारी ये कोशिश है कि लगातार ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े और बोले हल्ला। दरअसल मुद्दा है आज स्वास्थ्य व्यवस्था की, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश को चरमराई हुई नजर आती है और किस तरह से इसे दुरुस्त किया जा सकता है, किस तरह से इसे संभाला जा सकता है, किस तरह से इसमें किसी तरह का सुधार किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सुझाव है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और अगर आप भी अपने आसपास कोई इसी तरह का अस्पताल देखते हैं जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है तो आप बोल सकते हैं हल्ला। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ावर फोन लाइन पर जुड़े, स्वागत है सर आपका। तो चलिए कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। लगातार तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि सोनीपत के अस्पताल में 22 एम्बुलेंस होने के बावजूद तो डिलीवरी के बाद घर जाने के लिए महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली। तो आखिरकार एम्बुलेंस किस काम की और किसके लिए आखिरकार ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं? जो लोग वहां पर गए हैं उन्हें अगर ये तमाम सुविधाएं जो है अगर मुहैया नहीं हो पा रही है तो। हमारे साथ डॉक्टर श्याम फोन लाइन पर जुड़ चुके, स्वागत है सर आपका। अच्छा मैडम, आप कौन बोल रही हैं? जी सर हल्ला बोल कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपकी क्या कुछ समस्या, क्या आप बात करना चाहेंगे? जिस तरीके से अगर बात की जाए प्रदेश का जो स्वास्थ्य अमला है वो सोया हुआ नजर आता है, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ ये तो है मैडम, इसमें स्वास्थ्य की तो बहुत बड़ी कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुड़गांव में। जी गुड़गांव क्या है, आप जो पूरा इंडिया भी देख लें ना तो भी बहुत ज्यादा कमी है। आप केवल एक ही स्टेट की बात क्यों करें? जी उसका कारण यही है कि मैडम जितने भी डॉक्टर हैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उतनी सैलरी नहीं देती उनको। अगर अपना हॉस्पिटल डालते हैं तो इनका अगर पूरा मंथली देखा जाए तो मिनिमम छोटे से छोटे हॉस्पिटल जो 8 से 12 बेड का होता है 7-8 लाख का ओवर टर्न होता है, उसके हिसाब से कोई इनको एकदम से सैलरी नहीं मिलती। जी बहुत जी श्याम जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये केवल प्रदेश का हाल नहीं, हम आपको बता दें कि पूरे देश का यही हाल नजर आता है, जहां पर अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होगा तो इन तमाम अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए वहां पर भी किसी तरह का सुधार नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। राकेश हमारे साथ सोनीपत से फोन लाइन पर अगले दर्शक जुड़े। राकेश जी बोलिए हल्ला। जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह हरियाणा में, पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं वो जिस तरह चरमरा चुकी है, सरकार को इस सब ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह एम्बुलेंस से लेके और सभी चीज में हरियाणा का जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से पिछड़ चुकी है जी, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए तो कहीं ना कहीं सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिला स्तर पर जो प्रशासन है वो जिम्मेदार नजर आता है, सरकार जिम्मेदार यहाँ पर नजर आती है। हम आपको बता दें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 2% और ज्यादा इजाफा किया, यानी डबल कर दिया गया। पहले 2% हुआ करता था बजट इसका, लेकिन अब इसे 4% किया गया है। बावजूद इसके अगर सुधार की बात की जाए, सुधार जमीनी स्तर पर जो है दिखाई नहीं दे रहा। जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है और बेहतर इलाज की उम्मीद लिए पहुंचे हुए ये तमाम लोगों को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। रमेश हमारे साथ सोनीपत से फोन लाइन पर जुड़े, स्वागत है सर आपका। हाँ जी, ये खरखोदे के बारे में बता रहे थे हम जी। तो सामान्य हॉस्पिटल पड़ा है खरखोदा जी, वहाँ 3 दफे तो हम गए हैं जी झाड़ निकलवाने के लिए जी। तो जो है वहाँ मिला ही नहीं कोई। जी जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात की जाती है? उनसे मिले भी थे, मतलब पर्ची काट दी और 1 घंटा बैठाए रखे, उसके बाद बताया गया कि डॉक्टर तो है ही नहीं। जी
चलिए, बहुत धन्यवाद, जी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है ये बताने के लिए दर्शक काफी हैं, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और दर्शक अपने अपने अनुभव खुद हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स नहीं होते, बावजूद इसके उनको घंटों इंतजार करवाया जाता है और आखिर समय में जब उनका पूरा दिन बीत जाता है, कई सारे घंटे वहां पर बैठे बैठे बीत जाते हैं इंतजार, इलाज के इंतजार में, तब उसके बाद कहीं जाकर बताया जाता है कि डॉक्टर है ही नहीं। तो कहीं डॉक्टरों की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी है, तो कहीं पर मशीनों की कमी। तो हर जगह पर अवस्थाओं का आलम है अस्पताल में और आप उसी अवस्था के आलम के खिलाफ, आप उसी अवस्था के खिलाफ, बदहाल व्यवस्था के खिलाफ बोल सकते हैं हल्ला, और आप हल्ला बोल सके उसके लिए हमने तमाम नंबर्स तमाम चला रखे टीवी स्क्रीन पर, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। दरअसल मुद्दा है आज कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या वो दावे जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं? आप इस पर हल्ला बोल सकते हैं। मदन हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर जुड़े। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका। मदन, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, कहें। हाँ जी, मैं ये कहूँगा मैम कि कुल मिला के जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं उनका बुरा ही हाल है। ये अभी कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि हाँ भी जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं अन्यथा पर्ची काट के बिठा दिया जाता है, और जब टाइम आता है तो उस टाइम बोलते हैं कि ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, अन्यथा बच्चों वाले नहीं है, आज हड्डियों वाले नहीं है। अगर कोई इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो मैडम 10 की बजाय 11 बजे वहां पे पहुंच रहे हैं। इस करके कुल मिला के सिविल हॉस्पिटल का हर जगह ही यही हाल है जी। और सफाई का तो कहना है क्या है जी। ये कब करेंगे कि जब मतलब जैसे डीसी साहब ने आना है, हाँ। या किसी मंत्री जी ने आना है, उससे पहले तो ये उस टाइम ये सब डॉक्टर भी मौजूद होंगे, सब सफाई वगैरह वगैरह भी होगी जी। और जब ये इनका नहीं है तो उसके बाद इनका सभी का बुरा हाल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मदन जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अहम सवाल उठाते हैं हमारे दर्शक नजर आ रहे हैं, सफाई नहीं होती, मंत्रियों के आने से पहले सफाई हो जाती, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाता है, लेकिन जब सामान्य जनता वहां पर पहुंचती तो उन्हें गंदगी का आलम देखने मिलता है, अव्यवस्थाओं का आलम देखने मिलता है। कहा जाए तो अस्पताल जो है वो खुद बीमार नजर आते हैं, तो भला ये मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? रामकिशन हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े। रामकिशन जी, क्या कहेंगे आप इन बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ? रामकिशन जी, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए, रामकिशन जी के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन अभी भी वक्त है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके लिए हमने तमाम तैयारियां कर रखी, टीवी स्क्रीन पर तमाम नंबर्स चला रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। दरअसल हम एक अस्पताल का हाल आपको दिखा रहे हैं, 2 अस्पताल के हाल दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां का हाल बदहाल है और घंटों लाइनों में लगकर लोगों को इंतजार करना पड़ता है इलाज के लिए, बावजूद उसके इलाज नहीं मिलता। और जब कभी इलाज मिलने के लिए अस्पताल के अंदर पहुंचते भी हैं, उसके बाद वहां पर इस तरह की अव्यवस्थाएं वहां पर फैली होती हैं कि वहां जो लोग होते हैं उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। तो कई सारे पद खाली पड़े हैं जहां पर डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है, कई सारे पद भरे हुए हैं लेकिन डॉक्टर्स समय पर नहीं आते, जिसकी वजह से लोगों को समय पर सही तरीके से इलाज मुहैया नहीं पाता। कहीं पर डॉक्टर्स कम है, कहीं पर नर्सिंग स्टाफ कम है, कहीं पर बात की जाए तो जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, जो तमाम इलाज के लिए जिन मशीनों को मुहैया करवाया जाता है, जिससे जो गरीब तबका है वो आकर अपना यहाँ इलाज करा सके, कई सारे चेकअप्स करा सके, लेकिन अगर बात की जाए हर क्षेत्र में यहाँ पर कमियां ही कमियां नजर आती है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर किस बिना पर, फिर किस बेस पर यहाँ पर सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतर होने के दावे करती है? तो बड़ी खबर इस वक्त की, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक और ट्वीट सामने आया। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की, राजनीति में कदम कदम पर होते हैं अवरोध। बड़ी खबर हम आपको बता दें, अनिल विज ने ट्वीट किया, राजनीति में कदम कदम पर अवरोध होते हैं, मैंने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, अनिल विज ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा राजनीति में कदम कदम पर अवरोध होते हैं, मैंने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बात कही थी, मैं हर अवरोध को पार करके अपना काम करता रहूंगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, इसके पहले ट्वीट किया था, थोड़ा बहुत विवाद हुआ, उसके बाद अब उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। अनिल विज के ट्वीट से राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई दिखाई दे रही। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक और ट्वीट आया सामने। तो इसके पहले भी अनिल विज ने ट्वीट किया था और ये दूसरा ट्वीट उन्होंने कहा है कि राजनीति में कदम कदम पर अवरोध उत्पन्न होते रहते हैं। और हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया और उनका कहना यह कि हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ये भी कहा कि चाहे जितने भी अवरोध हो, मैं अपने काम को करता रहूंगा। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हम आपको बता दें स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज, और अनिल विज ने यहाँ पर ट्वीट किया, इसके पहले भी एक ट्वीट किया था जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी।
तो सियासी गलियारों में हलचल मचाया उनके एक ट्वीट ने, तो दूसरे ट्वीट अब उन्होंने दोबारा किया है और उनका कहना यही है कि राजनीति में कदम कदम पर अवरोध होते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू फोन लाइन पर जुड़ चुकी। नवजोत जी, पहले एक ट्वीट किया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची तो दोबारा ट्वीट किया। जी हाँ, बिल्कुल। पहले ट्वीट से अनिल विज के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल थी। पूरे सेक्रेटरीट में अफसरों की मीटिंग भी बुलाई गई, सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये खबरें हैं। उसके बाद अनिल विज का, स्वास्थ्य मंत्री का, आज ये नया ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि राजनीति में कदम कदम पर अवरोधक हैं, लेकिन 100 दिन पूरे होने पर मैंने ये कहा था कि मैं हर अवरोध को पार करके अपना काम करता रहूंगा। बहुत कुछ ये ट्वीट संकेत करता है। पहले ट्वीट ने भी बहुत कुछ संकेत किए थे, यानी कि अब किस तरह से आगे राजनीतिक काम होंगे। देखिए, अनिल विज हमेशा ही बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और जो सर्वे भी अभी आया उसमें अनिल विज के काम काज को 100 दिन में सबसे अव्वल नंबर पर, यानी सबसे अच्छे उस पे दिखाया गया है, जो सर्वे एक निजी अखबार में आया। तो उसे में अगर हम उसको देख के चलें कि पहले के ट्वीट से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। अनिल विज अब अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि राजनीति में कदम कदम पर अवरोधक है, लेकिन मैं हर अवरोध को, हर ऑपोजिशन को पार करते हुए अपना काम करता रहूंगा। यानी बहुत क्लियर कट वो अपना मैसेज अनिल विज यहाँ दे रहे हैं कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी तो वो अपने काम काज का स्टाइल बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जिस बेधड़ल्ले से और जिस तरीके से वो काम करते आए हैं उसी तरीके से वो अपना काम करेंगे। जी नवजोत जी, कहीं ना कहीं ये बयान ये अब भी जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं अवरोध है वहां पर, जिसका वो यहाँ पर भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, राजनीति में अवरोधक होते हैं। ये कहने का मतलब ही ये है कि राजनीति में कदम कदम पर चैलेंजेस होते हैं और वो हर चैलेंज को पार करके अपना काम करते रहेंगे। ये वो बहुत ही स्ट्रांगली अपना पॉइंट रख रहे हैं और जो लोग शायद उनका अवरोध कर रहे होंगे या जो लोग उनके सामने एक चैलेंज के रूप में खड़े होंगे, वो उनको क्लियर कट मैसेज भी दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपने तरीके से काम करता रहूंगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सफाई देते हुए नजर आए हैं। हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज और उन्होंने सफाई दी है। सफाई के तौर पर इस ट्वीट को देखा जा सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा अब 100 दिन पूरे होने पर यहाँ पर ट्वीट कर उन्होंने अपनी बातें जो है जाहिर की थी। दूसरी बार ट्वीट किया है, चूंकि उस बार राजनीतिक गलियारों में उनके उस बयान की कहा जाए उस ट्वीट ने हलचल मचा दी थी, जिस पर अब सफाई के तौर पर इस ट्वीट को देखा जा रहा है। तो चलिए हल्ला बोल में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ये सारे किसान भरावां नूं कहना कि सरताज जिप्सम जरूर पाओ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे हल्ला बोल में। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। अगर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, हम कुछ आंकड़े भी लेकर आए हैं, जहां पर सोनीपत के अस्पताल में हम आप बता दें आपको कि 22 एम्बुलेंस होने के बावजूद भी घंटों डिलीवरी होने के बाद घर जा रही महिला को इंतजार करना पड़ा। टोहाना के अस्पताल में एक्सपायर पड़े हैं अग्निशामक सिलेंडर। नरवाना के अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ, दवाइयों की भारी कमी है। तो ये तमाम हम 2-3 अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई देता है, चाहे बात की जाए डॉक्टरों की कमी की, या बात की जाए साफ सफाई की, या बात की जाए मरीजों को मुहैया होने वाले बेड्स की। तमाम जगहों पर अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दे रहा है। और जो प्रदेश की सरकार है, जो प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है, वो दम भरता है कि तमाम जो लोग अस्पताल में जाते हैं, सामान्य अस्पताल का रुख करते हैं, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं। हम आज हल्ला बोल रहे हैं इस अव्यवस्था के खिलाफ, और आप हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। और आपके जुड़ने के लिए हमने तमाम नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर चला रखे हैं, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं अपनी आवाज को बुलंद। तो हम आपको बता दें कि ये हम केवल 2-3 अस्पतालों के हाल बता रहे हैं। प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, और अगर खास तौर पर बात की जाए ग्रामीण इलाकों का हाल और ज्यादा बदतर नजर आता है। वहां पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ना स्ट्रेचर वहां पर दिखाई देता है, ना ही वहां पर डॉक्टर्स होते हैं, ना ही बेड्स की व्यवस्था होती है। नहीं कहा जाए, हर तरीके से वहां पर सुविधाओं का टोटा है। नरेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, आवाज आ रही है? नमस्कार मैम। जी नरेंद्र जी, कहें। मैम, आपने हरियाणा न्यूज का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतना अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया है जी। मैं गुड़गांव की बात करना चाहता हूँ। यहाँ के अस्पताल में अव्यवस्था तो है ही, साथ में जो अधिकारी, जो डॉक्टर्स लोग हैं, मेडिसिन की दवाइयाँ जो देते हैं, मेडिकल स्टोर जो हॉस्पिटल का होता है, उसमें भ्रष्टाचार भी है। मेडिकल जो दवाइयाँ होती हैं गरीबों के लिए होती हैं, लेकिन उनको जो अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को दिया जाता है, गरीबों को मना कर दिया जाता है दवाई देने से। कहा जाता है कि बाहर के मेडिकल स्टोर से ली जाए। तो इस तरह के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था भी फैली हुई है प्रदेश के अस्पतालों में। जी, चलिए बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इस मुद्दे को लेकर, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाएं जहां पर हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से अगर शारीरिक तौर पर परेशानी होती है, तो वो अस्पताल का रुख करता है। खासतौर पर गरीब तबका जो कि प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं कर पाता, बेहतर इलाज के लिए वहां पर अफोर्ड नहीं कर पाता प्राइवेट अस्पताल, जिसकी वजह से वो सामान्य अस्पताल का रुख करता है। लेकिन वहां पर अगर सुविधाओं की बात की जाए, तो सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रशासनिक दावे, तमाम उन सुविधाओं का टोटा नजर आता है, जिनका दम भरती हुई सरकार और प्रशासन जो है नजर आती है। दरअसल ना तो मशीनें होती हैं, ना ही बात की जाए एम्बुलेंस की व्यवस्था होती, ना स्ट्रेचर होते, ना बेड होते, ना डॉक्टर्स और ना ही स्टाफ। तो आखिरकार ये अस्पताल चले तो चले कैसे? फिर आखिरकार दो लोगों की बीमारी को दूर करने वाला अस्पताल ही बीमार नजर आता है। सोनीपत से हमारे साथ अगले दर्शक प्रेम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी। जी सर, कहें। मैम, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि प्रदेश में क्या मंत्रियों की चलती है या अधिकारियों की? जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो अनिल विज ने, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक ऑर्डर दिया था कि इसको एक अधिकारी को लेकर कि इनको सस्पेंड किया जाए, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी जी। तो अफसरशाही और जो नेता हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं वो एक टकराव देखने को साफ नजर आता है। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन किसकी चल रही है प्रदेश में? बिल्कुल, तो यहाँ पर एक सवाल पूछते नजर आ रहे हैं हमारे दर्शक कि आखिरकार प्रदेश में चलती किसकी, मंत्रियों की चलती है या फिर अधिकारियों की चलती है? और कहीं ना कहीं मंत्री और अधिकारियों के रार का खामियाजा सामान्य जो जनता है उन्हें भुगतना पड़ा। लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े, अपनी प्रतिक्रियाएं दी और अपने अनुभव साझा किए कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात जो है वो बदतर है। कहीं ना कहीं इसमें सुधार की जरूरत है। आज हल्ला बोल में केवल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।